हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस छोटे से प्यार भरे प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूं और अभिवादन कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है और आप इस बात को जानते भी हैं कि मैं सिनोनिम्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं और उस सीरीज का आज हमारे सामने हम पढ़ेंगे डे नंबर 04, यानी आज डे नंबर 4 है। तो ये एक बेहतरीन क्लास है। एक बार आप क्लास को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। मेरी क्लास एक ही बेस पे चलती है, कर भला तो हो भला। अब हमारे सामने हम शुरुआत करते हैं डे की। छोटी सी क्लास रहेगी। सबसे पहले शब्द है चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्पेक्ट्रम। वर्ड आपके सामने है स्पेक्ट्रम। एक बार आप देखिएगा, चार ऑप्शन लिखा है, गेमेट है, रेंज है, स्कोप है और नेरोनेंस है। अब आपके सामने चारों ऑप्शंस लिखे हैं, आप चारों ऑप्शंस को देखिएगा और अपना आंसर को चयन कीजिएगा। जो भी आपको सुटेबल लगे वो मार्क कीजिएगा। साइड हो रहा हूं। चलो भाई, स्पेक्ट्रम का हिंदी होता है किसी चीज का विस्तार होना। जैसे मैंने कहा, अरावली जो पर्वत श्रेणी है या अरावली जो पर्वत रेंज है, इसका विस्तार गुजरात के भी कुछ भागों में है, कुछ भाग ज्यादातर राजस्थान में है और कुछ भाग दिल्ली और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये ज्यादा विस्तृत फैला हुआ है। जब विस्तृत फैलता है तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम से याद करें तो स्पेक्ट्रम के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका खुद का सिनोनिम्स देख लें। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम सबसे पहले देखना चाहिए तो इसका अर्थ होता है स्कोप। इसी को हम बोल सकते हैं स्केल। इसी को बोल सकते हैं हम गेमट। और इसी को देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं ब्रॉड। तो इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब पेपर की मर्जी हो जैसा पूछ ले, उसकी इच्छा हो जैसा पूछ ले। भाई हमें क्या जा रहा है, कुछ भी पूछे, उसकी इच्छा है जैसा। इसी को हम कह देते हैं रेंज। ले भाई, इसी को बोल देते हैं रेंज। अब देखिएगा, यहां से पहला वर्ड है गेमट। सबसे शानदार वर्ड है गेमट। गेमट का अर्थ होता है किसी चीज को दूर या विस्तृत कर देना। रेंज इसका सिनोनिम्स है, स्कोप इसका सिनोनिम्स है। पूछा गया था इनकरेक्ट सिनोनिम्स, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका अर्थ है नेरोनेंस। नेरोनेंस का होता है जो बिल्कुल संकीर्ण हो, सकड़ा हुआ हो या छोटा हो। अब इसके भी क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा वर्ड आता है लिमिटेशन। किसी चीज को लिमिट कर देना, किसी चीज को लिमिट बना देना, लिमिटेशन। इसी को बोल सकते हैं मोनो क्रोमेटिक। लो भाई, तीन वर्ड ये हो गए, दो मैंने लिख दिए, एक दिया गया है। तो आपके सामने आंसर निकल के आ गया नेरोनेंस। बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार, ब्रिलियंट। आप देख रहे हैं दीपक सिंह राजपूत के साथ इंग्लिश। और ये कहते हैं कि अब की बार आखिरी बार, जो भी होगा वो अगली बार होगा। इस बार तो हम आखिरी बार ही तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ नैप। नैप का अर्थ होता है नींद की झपकी लेना। नींद की झपकी लेना। अब इसका अर्थ देखिएगा क्या होते हैं। क्या इसका अर्थ स्लीप है? भाई स्लीप का होता है पूर्ण नींद लेना। इसको अगर वन वर्ड की तरह लिखो चाहूँ, इसको मैं अगर डब्ल्यू वर्ड की OWS की तरह लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ये ए क्या है, एक शॉर्ट स्लीप है। एक शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद लेना। और कब लेना ज्यादातर ये होता है डे के अंदर, ज्यादातर दिन में ली जाती है छोटी सी नींद। तो ये कहलाता है नैप। जैसे आपने देखा होगा कि कईयों के पिताजी वगैरह काम करते हैं, तो जब मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो वो नींद की मुद्रा में आ जाते हैं और तब हम कहते हैं पापा सो गए क्या, तो वो कहते हैं नहीं। तो मतलब वो जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। इट इज कॉल्ड नैप, नींद का झपकी लेना। राइज का अर्थ है किसी चीज का उदय होना या किसी चीज को इंक्रीज करना। तो सिनोनिम तैयार कर देता हूँ इसको, किसी चीज को क्या करना, इंक्रीज। इंक्रीज में किसी चीज को बढ़ाना। बढ़ाने को बोल सकते हैं एक्सटेंड करना। एक्सटेंड। इसी को बोल सकते हैं हम किसी चीज को राइज करना। इसी को बोल सकते हैं किसी चीज को बढ़ोतरी को हम बोलते हैं गेन करना। गेन को बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट या इम्प्रूव, किसी चीज को इम्प्रूव कर देना। इट इज कॉल्ड राइज। तो इसका तो ये अर्थ नहीं लग रहा। कर्टेल का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा कर देना। इट इज कॉल्ड शॉर्ट। शॉर्ट से बड़ा शॉर्टन, किसी चीज को छोटा कर देना। किसी चीज को डिक्रीज कर देना, डिक्रीज। ये लो भाई, किसी को रिड्यूस कर देना, रिड्यूस। तो इतने मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिए। सर्टेन, कर्टेन। तो कर्टेन ही आपके सामने तीन अर्थ है। अब क्या बचा, सहजता। तो सहजता इसी का क्या है, सिनोनिम्स है।
नेप को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका अर्थ मैंने आपके सामने लिख दिया, कौन सा, ये लीजिएगा। अब एक बार वापस आप देखिएगा इन वर्ड में से क्या आपको कोई वर्ड में कमी रह गई तो देखिए जरूर। इसके भी अगर सिनोनिम तैयार करना चाहूं तो नेप को मैं कह सकता हूं, इसको हम बोल सकते हैं डोज, डोज। इसी को बोल सकते हैं हम कटनेप, इसी को बोल सकते हैं मैं स्नूज। तो मैंने आपके सामने 3 वर्ड ये लिख दिए, एक ये रहा नेप का रहता है डोज, है नींद की क्या लेना, छप के लेना। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बोदर। बोदर का अर्थ होता है किसी को परेशान करना या किसी को डिस्टर्बेंस करना। तो मैंने वर्ड ही बोल दिया आपके सामने, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। लो भाई, ये तो इसका ही सिनोनिम्स हो गया। किसी चीज को बोदर करना इसी को बोल सकते हैं, किसी चीज को वैक्स करना, वैक्स करता है किसी चीज को परेशान करना। अब वापस 2 वर्ड में लिख दिया, बाकी आप वर्ड देखिएगा, मैं साइड हो रहा हूं। चलो भाई, इसी को हम बोल सकते हैं, एक वर्ड है इरिट्रेट, इरिट्रेट करना। इसी को हम बोल सकते हैं, वर्ड और कह सकते हैं, किसी चीज को अनोई करना या किसी चीज को चिढ़ाना। इसी को हम बोलना चाहें तो एक और कह सकते हैं अन इनकन्वीनियंसन। देखो एक और वर्ड है कुछ, कोई और याद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अन कन्वीनियंस, लो भाई ये वर्ड हो गई। अब हमारे सामने देखिएगा वेक्स। वेक्स को देखा, मुझे याद आ गया इसी का क्या है, और पूछ क्या रहा करेक्ट सिनोनिम, इसका सिनोनिम्स है। एसिड इसका एंटोनिम्स है, इसका एंटो है। एंटोनिम्स का अर्थ एसिड का होता है किसी चीज का सहारा देना है, किसी की मदद करना, इट इज कॉल्ड हेल्प। तो हम बोल सकते हैं किसी चीज को हेल्प करना, किसी को एड करना। और एड हमारे सामने दे ही रहा है वर्ड, तो ये तो इसका ही सिनोनिम्स हो गया भाई। ये दो एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। तो रिमोट का अर्थ होता है किसी चीज का दूर, किसी चीज को दूर करना। कई बार हमारे सामने घर में टीवी का रिमोट होता है, तो हम दूर से ऐसे करते हैं, इट इज कॉल्ड रिमोट। रिमोट का होता है डिस्टेंस, पास्ट। जब कोई चीज दूर होती है जीवन से तो डिस्टेंस अपने सामने रिमोट, तो अपने सामने इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंट। इसी को बोल सकते हैं हम फार, इसी को बोल सकते हैं अवे, इसी को बोल सकते हैं हम आउट। कितने वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिए। तो हमारे सामने ये इसका अर्थ नहीं, ये इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ था वेक्स। और ये पूछा था करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द बोदर। तो बोदर का करेक्ट सिनोनिम्स पूछा गया था, यही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। तब तक देखते रहिए दीपक सिंह राजपूत के साथ अंग्रेजी यूं ही बनाए रखिए अपना प्यार, जज्बात, माहौल, जो भी आप कहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ प्रिमिटिव। इनकरेक्ट पूछा गया। आपके बारे में मतलब ऑप्शन में 3 करेक्ट होने चाहिए, एक इनकरेक्ट होना चाहिए। जानते हैं ऑप्शन के साथ। प्रिमिटिव का अर्थ देखिएगा, प्रिमिटिव का अर्थ होता है किसी चीज का प्राचीन होना। जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं 3 अध्यायों में, भाग नहीं है, 3 अध्ययन करने का अध्याय है, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। इंग्लिश में बोलते हैं आधुनिक को मॉडर्न, मध्यकालीन बोलते हैं मीडिवल, और प्राचीन को बोलते हैं एंशिएंट। तो उसी प्राचीन का नाम एक और है प्रिमिटिव। तो इसका सिनोनिम तय करना चाहिए तो सिनोनिम्स होता है, एक सबसे पहला वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट यानी प्राचीन, प्राचीन को हम बोल सकते हैं ओल्ड। ओल्ड कह सकते हैं भाई, रियलिटी नहीं है इसका। इसी को बोल सकते हैं अनडेवलपमेंट, जो किसी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आपके सामने ये मैंने वर्ड लिख दिए। एक और कह सकता हूं क्रूड। लो भाई, तो इतने मैंने वर्ड लिख दिए। अब अपने आंसर देखो, आंसर क्या है, मैं साइड हो रहा हूं, देखिए अपना आंसर। चलो भाई, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, लगभग करंट की बात कर रहे हैं। तो ये इसका तो एंटोनियम्स है भाई, वो प्राचीन का, तो ये आधुनिक की बात कर रहा है तो इसका एंटो है।
मॉडर्न का होता है आधुनिक, जो अभी हाल ही में ही प्रचलन में हुई चीज, तो ये इसका सिनोनिम्स नहीं है। पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो सही यही होना चाहिए। एंशियंट, एंशियंट का अर्थ है प्राचीन, तो ये तो इसका सिनोनिम्स है, ये तो हमें समझ में आ गया सिनोनिम्स इसका। लेटेस्ट का अर्थ होता है प्राचीन, सॉरी लेटेस्ट का अर्थ होता है अभी अभी, हालांकि ही, तो ये तो इसका ही सिनोनिम्स लग रहा है। करंट भी इसका सिनोनिम्स है, तो तीन सिनोनिम्स पूछा, तो ये इनकरेक्ट नहीं था भाई, करेक्ट पूछा, तो करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना, सॉरी, जो आप समझना चाहें, तो ये इसका अर्थ नहीं है। जब इसका अर्थ ये नहीं, तो ये लगभग सिनोनिम्स है। इसी को हम बोल सकते हैं रिसेंट कभी कभी, लेकिन रिसेंट को थोड़ा अलग वर्ड बना देता है। तो अर्थ क्या निकला इसका, एंशियंट। इसको और नाम से जानते हैं, इसको हम बेसिक भी कह देते हैं भाई, इसको क्या कह देते हैं, बेसिक। ये लो भाई, तो अगला क्वेश्चन की ओर आपको आंसर मिलेगा, वो चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ है किसी चीज को रोकना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, इट इज को हम बोल सकते हैं निषेध, हिंदी में बोल दें, अब मेरी हिंदी लिखना नहीं आता थोड़ा सा, निषेध, किस चीज को निषेध करना, यानी किस चीज पर रोक लगाना। जो रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो रोक को हम जानते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसको बैन, किस चीज को क्या करना, बैन करना। हाँ भाई, किस चीज को क्या करना, बैन करना। बैन को हम बोल सकते हैं प्रोहिबिट, किस चीज पर प्रतिबंध लगा देना। तो अब अपने आंसर देखिएगा, आपके आंसर क्या मिल पा रहे हैं। चलो भाई, ऑप्शन को देखा, सबसे पहले लिखा है हिंडर। हिंडर का अर्थ होता है किसी चीज में बाधा ला देना। भाई यार रोकने की बात हो रही, बाधा की बात नहीं हो रही। बाधा हो रहा है जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके बीच में कोई चीज की बाधा आ जाए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इट इज कॉल्ड हिंडर। इसी को बोल सकते हैं हम ऑब्स्टेकल, इसी को बोल सकते हैं हम ब्लॉक। तो ये तो इसका अर्थ नहीं है। परमिट का अर्थ होता है किसी को क्या करना, अलाउ करना, किसी को क्या करना, एडमिट करना, किसी को क्या देना, परमिशन। ये लो भाई, जैसे आपका आते हैं ना एडमिट कार्ड, परमिशन लेटर, हम कुछ बोल देते हैं उसको, तो ये इसका अर्थ नहीं है परमिट का अर्थ। सिनोनिम्स पूछना परमिट, हाँ। अप्रूव का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकार करना है, और ये इसी का सिनोनिम्स लग रहा है। एक और वर्ड याद आया मुझे, इसके साथ एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, एक्नॉलेज का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकार कर देना, या किसी चीज की स्वीकृति दे देना, अप्रूव कर देना। तो ये तो तीनों एक दूसरे सिनोनिम्स, ये तो इसके सिनोनिम्स हैं, ये एक दूसरे सिनोनिम्स हैं। अब बचा कौन, आउटले। आउटले का अर्थ होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना, ये इसी का सिनोनिम्स है। इसी को बोल सकते हैं हम क्या, आउटले। तो भाई किस चीज को क्या करना, डिस अलाउ करना, ये लीजिएगा। तो आपके सामने इतने वर्ड लिख दिए, डिस, एक्नॉलेज भी आप कर सकते हैं। तो अब अपने सामने आंसर निकल गया आउटले। बेहतरीन क्वेश्चन, 50% क्लास आपकी हैज बीन फिनिश्ड। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक बार पुनः स्क्रीन पर देखिएगा अपना क्वेश्चन और आंसर मार्क कीजिएगा। मैं पढ़ देता हूं, चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ होता है किसी चीज का अनिवार्य कर देना, किसी चीज को कंपलसरी बना देना। तो वर्ड ही मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, कंपलसरी। ये लो भाई, इसी को हम बोल देते हैं नेसेसरी। नेसेसरी, ये मीनिंग भूल गया थोड़ी सी, सॉरी इसके लिए। नेसेसरी, तो आपके सामने और बताइएगा इसका अर्थ। ऑब्लिगेटरी भी इसी का अर्थ है, ऑब्लिगेटरी। ये लो भाई, इसी को बोल सकते हैं किसी चीज को अनिवार्य कर देना। तो ये तो एक दूसरे के सभी से सिनोनिम्स हैं। और पूछा क्या रहा, इनकरेक्ट सिनोनिम्स, तो ये सिनोनिम्स इसका है, ऑब्लिगेटरी इसका है, नेसेसरी इसका है। अब क्या बचा, इलेक्टिव। इलेक्टिव होता है तो चुनाव करते हैं हम, किस चीज को चुनकर बताता है। तो चुनाव करने को हम बोलते हैं क्या करना, ऑप्शनल करना, किसी चीज को ऑप्शनल के आधार पर बताना। इसी को हम एक और वर्ड कह सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं हम
वॉलेंट्री, वॉलेंट्री यानी इच्छा के अनुसार। तो अब हमारे सामने तो पूछा था इनकरेक्ट, तीन तो करेक्ट थे, यही इनकरेक्ट और यही हमारे सामने करेक्ट आंसर था। शानदार, ब्रिलियंट। अगर इसके अलावा आपको कुछ वर्ड और याद आए तो एक बार अपने वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपकी चीज अलग थी या कहीं आपने किसी चीजें को अलग देखा है या कोई अर्थ आपको अलग इसका दिखाई दे रहा है। तो इस बात को जरूर आप परमिट कीजिएगा, है ना भाई, मतलब स्वीकार कीजिएगा कि आपके सामने क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको क्या इसका अर्थ और चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कॉन्फेस। कॉन्फेस का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकार कर देना, और कौन जब भी किसी वर्ड में कन जुड़ जाए, जब भी क्या जुड़ जाए, कन, और कन का अर्थ होता है टुगेदर, या टुगेदर ना कहे तो हम कह सकते हैं टू। और फेस का ज्यादा बेदखल करते हैं, जब किसी चीज को मिलकर बेदखल किया जाता है तो मतलब उसको क्या कर दिया जाता है, लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। तो अब आप आंसर देखिएगा, मैं एक बार ऑप्शन खोल देता हूं। वर्ड देखा है पीस, पीस। तो अब देखो आप, पीस का अर्थ होता है किसी चीज को शांत कर देना, शांति की ओर धकेल देना, इट इज कॉल्ड पीस। चलो भाई, अब बात करते हैं पीस। पीस का एक सिनोनिम्स होता है काम, एक होता है कंपोज, एक होता है इसका क्वाइट, हाँ भाई, एक होता है साइलेंट। तो इतने सारे मैंने सिनोनिम्स लिख दिया, तो पूछ क्या रहा था इसका, कॉन्फेशन, स्वीकार का, तो ये इसका सिनोनिम्स नहीं है। डिने का होता है जब स्वीकार ना कर रहे किसी चीज का, क्या कर देना, मना कर देना, इट इज कॉल्ड डिनाई। इसको बोलते हैं नॉट अलाउड करना। तो ये तो इसका क्या है, एंटो है। पूछ क्या रहा है सिनोनिम, तो ये तो इसका अर्थ किसी का भी नहीं है। अब ऑप्शन या तो ए है या फिर बी है। अब आगे देखिएगा, एक नॉलेज का अर्थ है किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना, परमिट देना, इट इज कॉल्ड, यही आंसर है। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में आपका अर्थ होता है किसी चीज को अलग करना। तो अब ये बताइएगा इसका अर्थ क्या है। इस बार इसके सिनोनिम जितने भी हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ स्टडी। स्टडी का अर्थ होता है किसी चीज की स्थिरता बनाए रखना। जैसे मैंने कहा, पानी अपनी जगह कभी स्थिर नहीं रहता अगर वो किसी और चीज में है। जैसे अभी घड़े में है या किसी बर्तन में रखा गया तो वो स्थिर रहेगा, लेकिन मैं कह दूं जैसे ही पानी नदी में जाएगा तो पानी स्थिर नहीं रहेगा, समुद्र में जाएगा स्थिर नहीं रहेगा। तो अब आपके सामने आंसर है, मार्क करने हैं। क्या आ गया भाई बोर्ड पर, अब देखिएगा, स्टडी का अर्थ आप पूछा गया है। तो स्टडी का अर्थ होता है किसी चीज को, तो इसी को मैं अगर सिनोनिम लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं इसका अर्थ होता है परमानेंट, परमानेंट। यानी इसी को बोल सकते हैं किसी चीज को क्या करना, फिक्स करना। इसी को बोल सकते हैं हम क्या करना, स्टेबल। लो भाई, तो इतने मैंने आपके सामने अर्थ लिख दिया। स्टडी से एक ये वर्ड याद आया मुझे कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर हम चीज पढ़ते हैं और उसका नाम है कोटेशन या फिर प्रोवर्ब्स हम कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ में पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभी इसको डायरेक्ट ही जब टॉपिक शुरू करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसके अंदर भी बता देता हूँ क्योंकि ये भी मासिक क्वेश्चन बनता है। तो इसका में एक शब्द याद आ रहा है, जैसे हम वहां पढ़ते हैं स्लो, स्लो मीन धीमे, एंड स्टडी, स्लो एंड धीमे। तो एक बार अर्थ बताएगा यहां से, विन या विंस द रेस। तो अब इसका अर्थ आप जो भी लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लिखा है स्लो एंड स्टडी, जो धीमा और लगातार चलता रहता है वही क्या करता है, रेस को जीतता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बताई जाती है, इसलिए एस या यस की बात करते हैं। दोनों एक साथ क्या है, कॉम्बिनेशन। तो इसका रहता है स्थिरता, तो यही वर्ड है स्टडी। अब आया बात यहाँ से अपेक्स। अपेक्स का होता है शिखर, किस चीज का, शिखर पर पहुंच जाना, टॉप पर पहुंच जाना। जैसे कोई पर्वत में कोई व्यक्ति है, यानी कोई पर्वत की चोटी आपके सामने है, तो इसको जो शिखर पर जो व्यक्ति पहुंच रहा है या जो शिखर है वही कहलाएगा क्या, अपेक्स। अपेक्स को बोलते हैं टॉप, टॉप को बोलते हैं पिक, पीक। इसी को बोलते हैं टिप, टिप जानते हो, जैसे टिप, है ना।
इसी को बोलते हैं समिट, इसी को बोलते हैं पिनाकल। तो इतने मैंने वर्ड आपके सामने लिख दिए, तो ये तो इसका अर्थ नहीं है। डाउन का होता है किसी चीज को नीचे करना, वेरिएबल का होता है किसी चीज में क्या लाना, चेंज, किसी चीज को क्या करना, चेंज करना। और जब ये फिक्स है तो ये चेंज हो रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट टाइम आता था किसी चीज को लुभावित करना, तो ये इसका अर्थ नहीं है। बाकी इसके सिनोनिम्स आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके सिनोनिम्स और क्या क्या आपको नजर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, चूज ग्रेट सिनोनिम्स ऑफ एल्योर। एल्योर पूछा गया आपके सामने, तो इसका अर्थ आप बताइएगा। अब इसके अर्थ क्या होता है? एल्योर का होता है किसी चीज को लुभावित करना, किसी चीज का लोभ देना किसी चीज को। तो डिस्करेज का होता है दुस्साहस करना, ये इसका अर्थ नहीं है। जब भी किसी वर्ड में क्या जुड़ते हैं, डिस, तो मैंने बता चुका आपको वन वर्ड की क्लासों में, आप जरूर उन क्लासों को देखिएगा क्योंकि वो क्लासें बेहतरीन क्लासों में से एक थी। तो जब भी किसी वर्ड में क्या जुड़ते हैं, डिस, डिस जुड़ जाए, इन जुड़ जाए, इम जुड़ जाए, इर जुड़ जाए या अन जुड़ जाए किसी शब्द के साथ, तो हमेशा जो सेंस आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। जैसे मैंने कहा प्लेस, प्लेस यानी स्थिर। मैंने कहा जिसी प्रकार में जुड़ा डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का होता है कि किसी स्थान से हटकर दूसरे स्थान की ओर ले जाना, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ से डिस्गस, डिस्कस का होता है कि वो चीज विचित्र हो, भद्दी हो, बेकार हो, ये इसका अर्थ है। इसे हम बोलते हैं ना चिची। सुबह सुबह आप उठे और आपने देखा तो कोई बच्चे ने, तो आप बोलते चिची चिची चिची, इट इज कॉल्ड डिस्कस्ड। रिपील का अर्थ क्या होता है, तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैंने सेकंड आपको आंसर दिया है। एलो का अर्थ क्या होता है, तो इसका एक अर्थ में लिख देता हूं, एंटाइस, किसी चीज को लुभावित करना। इसी को बोलते हैं हम किसी चीज को क्या करना, फैसिनेट, किसी चीज को क्या करना, अट्रैक्ट करना। और इसी को बोलते हैं कैरिश्मा। एक फिल्म, एक गाना सुनाता हूँ आज आपको। गाना था, देखो याद आएगा तब है ना, लेकिन गाना था, गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा, देखा ना तूने करिश्मा, गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो यही बात है, यहाँ से लिखा है करिश्मा, आप इसको करिश्मा पढ़ेगा। इसका अर्थ होता है, करिश्मा होता है किसी चीज को लुभावित करना, और यहाँ ये वर्ड लिखा है करिश्मा, यही इसका करेक्ट आंसर है। दैट्स कंप्लीट, ये लिखा भी है और ये भी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का क्वेश्चन, एक बार जरूर आप पढ़िएगा इस फर्स्ट क्लास में। चूज इनकरेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बैरियर। बैरियर का पता है किसी चीज को रोकना है, किसी चीज में प्रतिबंध लगा देना, रुकावट डाल देना, किसी चीज में बैरियर कर देना। तो हिंडरनेस इसका ही सिनोनिम्स है। ऑब्स्टिकल मैंने अभी भी लिख चुका है, इसी का सिनोनिम्स है। रेस्ट्रिक्शन भी इसी का सिनोनिम्स है। ये 3 है, एक और लिख देता हूं मैं, किसी चीज को क्या करना, ब्लो करना। लो, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका अब बात हो रही इनकरेक्ट कौन सा, यानी इसका क्या बताना है, एंटो बताना है, यही इसका अर्थ है। क्लियर, क्लियर मीन बिल्कुल साफ कर देना, मैदान से बिल्कुल आउट कर देना। तो कैसी रही आज की क्लास, आपके कितने क्वेश्चन के आंसर बैठ पा रहे हैं, जो सीख पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, वो जरूर इस क्लास के साथ जुड़ेगा कि मैं आपके सामने जल्द ही आज या कल में। और हाँ, एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग 8 बजे, यानी आज सुबह, सॉरी आज मॉर्निंग 8 बजे मैं शुरू कर रहा हूं LDC 2026 का MCQ बैच। और ये बैच कहां पर मिलेगा, तो ये बैच मिलेगा आपको मेरा जो YouTube चैनल है, इसी चैनल पर। और YouTube चैनल एक बार आपको वापस बता रहा हूं, मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश विथ दीपक सिंह राजपूत। इस चैनल पर आपको जरूर ये चीजें मिलेगी, तो आप इन चीजों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लास को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन एक बात आप इतना समझ लीजिएगा, बच्चों को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारे सामने इसका बैच शुरू हो चुका है और आपको लगातार क्लासेस इसको देखने को मिल रही हैं। कल इसकी सुबह 8 बजे क्लास नंबर 2 होना है, और सेकंड जब होना है तो आप इस बार जरूर जुड़िएगा और एक बार जरूर पढ़ के देखो, क्योंकि आपकी तैयारी में 4 चांद को लगा पाएगा। तो वोकैब ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन जल्दी ही हो सकता है 4थी या 5वीं क्लास में मैं पैसेज का तोड़ लेकर आ रहा हूँ कि पैसेज को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो आप अभी पहली क्लास हुई थी मेरी कल
10th की, और अब शुरुआत कर रहा हूँ कल दूसरी क्लास की, जो इसी एलडीसी के बैच के लिए हैं। तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने पढ़ने वाले बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी को एक बार चैनल जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो इस बात को जरूर आप एक्सेप्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।